नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो के साथ। और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं बेसिक से फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और राउंड, राउंड अप, मिनिमम, मैक्सिमम। एडवांस जो एक्सेल है उसका हमारे क्लासेस चल रही है, लेकिन साथ साथ हमें बेसिक पे भी फोकस करना है। जो बेसिक हमारे फंक्शंस हैं वो भी हमें आने चाहिए। तो ये हमारा डेटा हमने यहाँ पे लिया है। ये हमारा डिफरेंट एक्सपेंसेस का डेटा हमने लिया है। आइए इसके ऊपर अपने फॉर्मूलेज का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले सम का यूज़ देखेंगे कि किसी एक एरे का अगर हमें सम लेना है तो इक्वल टू सम, SUM, टैब प्रेस करेंगे पहले सेल पे रख के, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सम यहाँ से आ गया है। लेकिन जब आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो तो आपको हमेशा शॉर्टकट में काम करना है। ये पूरे सेल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आपके पास आता है और ऑटो सम के ऑप्शन से आप इसको अ, अपना वर्क प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला ले लेते हैं, टैब प्रेस करते हैं और यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज करके, और ये हमारा 315 एवरेज आ गया है। तो ऐसे आपको अपना वर्क करना है। फिर से आइए पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन में यहाँ पर एवरेज कर लेते हैं। तो ये आपका एवरेज 315 आ गया। इक्वल्स टू, अगर आपको सेल काउंट करने हैं कि कितने सेल हैं तो ये आप काउंट कर सकते हैं। ये आपके 10 सेल हैं। लेकिन सपोज आपके पास बीच में कोई नंबर है, सपोज ये हेलो आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका काउंट काउंट एक कम हो गया है, क्योंकि ये नंबर को ही काउंट करता है। और इन केस आपको पूरे सेल काउंट करने हैं इंक्लूडिंग द नंबर्स, तो उसके लिए आप काउंट ए का यूज करेंगे और पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका 10 जो है, ये 10 पूरे के पूरे सेल को इसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर इसमें एक सेल अगर ब्लैंक होता है तो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है, केवल फिल्ड सेल को यूज काउंट करेगा। काउंट और काउंट ए दोनों जो फील्ड सेल हैं हमारे उनको काउंट करता है। आप काउंट इफ, अगर आपको कुछ काउंट करना है विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो उसके लिए आप काउंट इफ का यूज कर लेंगे। सबसे पहले इसको रेंज दे देंगे और कॉमा क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रहा हूँ कि 350 से कम जितने हैं उनको मुझे काउंट करना है। तो 6 नंबर जो हैं वो मेरी 350 से नीचे हैं। तो इसमें 3 स्टार्टिंग के हो गए, 4 और 5 और 6। तो 6 मेरे 350 से नीचे हैं, ये मैंने काउंट इफ से कर लिया है। तो मोस्टली काउंट इफ का यूज होता है प्रेजेंट और एब्सेंट का जो शीट बनती है, अटेंडेंस की शीट बनती है, उसको काउंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में चले जाते हैं, सॉरी, काउंट ब्लैंक लग गया। काउंट इफ, ये पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में पी को सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट पी वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। तो आपका 5 यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे ही इक्वल्स टू काउंट, काउंट इफ और रेंज इसको दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक रेंज दे और इसको आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, कॉमा क्राइटेरिया हम लोग ले लेंगे एब्सेंट का, एंटर। तो 8 हमारे एब्सेंट हैं और 5 प्रेजेंट है। सपोज एक एब्सेंट और इंक्रीज करते हैं तो ये ऐसे प्रेजेंट और एब्सेंट को काउंट कर रहा है। तो मोस्टली इसी का इसलिए यूज होता है। और मिनिमम मैक्सिमम का भी यूज, इसमें से जो आपको मिनिमम चाहिए इक्वल टू मिनिमम MIN, इक्वल टू MIN मिनिमम, और यहाँ से आप पूरा रेंज को सेलेक्ट करके ये मिनिमम आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम के लिए भी इसी आपको रेंज को सेलेक्ट करना है और ये मैक्सिमम आपका 400 हो गया। सेम ऐसे ही मिनिमम मैक्सिमम भी आप
शॉर्टकट से निकाल सकते हैं यहाँ से मैक्स, और ऐसे ही आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट से मिनिमम। तो ऐसे आप अपने वर्क को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं राउंड ऑफ का यूज़ क्यों किया जाता है। सपोज आपके पास ये 4 डिजिट का, ये आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, और आपको कहीं पे 2 ही डिजिट तक चाहिए डेसिमल के बाद, तो इक्वल टू राउंड आप यूज़ कर लेंगे, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और कितने डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद ये मेरा राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, इक्वल टू एक और देख लेते हैं, राउंड अप। जैसे मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो ये 4 4 था, तो राउंड करने में ये उसको ऊपर ही उसने इसको राउंड ऑफ किया, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो रहता है, अगर 5 से नीचे है तो वो उसे 5 कर देता है, और अगर 5 से ऊपर है तो वो उसको नेक्स्ट जो नंबर है वहां तक उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो मुझे अप नहीं करना था, मेरे को अगर ये डाउन ही करना है, तो इक्वल टू राउंड डाउन। वैसे इनका यूज इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपने कन्वीनियंस के लिए देख सकते हैं, मुझे 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये इसने इसको 4 5 ना करके 4 4 तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं, सिंपल से फार्मूलाज हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी एडवांस जो फंक्शंस हैं, एडवांस फार्मूले हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो में बना के मैं अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ उन्हें देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।